प्लासी का युद्ध जो हुआ था 23 जून 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव की सेना के बीच में। रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था और सिराजुद्दौला था उस समय बंगाल का नवाब। अब यहाँ आपको जानकर ये बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा कि सिराजुद्दौला की सेना में 50,000 सैनिक थे और उसके विपरीत ही हम बात करें तो रॉबर्ट क्लाइव की सेना में सिर्फ और सिर्फ 3,000 सैनिक थे। इसके बावजूद 50,000 सैनिकों के होने के बावजूद भी सिराजुद्दौला को हार का सामना करना पड़ा। तो उसके पीछे की तैयार की गई पृष्ठभूमि के बारे में एक बार चर्चा करते हैं। तो प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब और अंग्रेजी सेना के बीच लड़ा गया। अगर हम प्लासी के युद्ध की डेट की बात करें तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी में। हम यहाँ पर बात करें तो मुर्शिदाबाद, क्या मुर्शिदाबाद जो उस समय बंगाल की राजधानी हुआ करती थी, मुर्शिदाबाद से 32 किलोमीटर दूर, मुर्शिदाबाद से 32 किलोमीटर दूर नादिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे, नादिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे। और भागीरथी किसकी सहायक नदी है? भागीरथी गंगा की सहायक नदी है। तो भागीरथी नदी के किनारे प्लासी के मैदान में, इसी कारण इसे कहा जाता है प्लासी का युद्ध। भागीरथी नदी के किनारे प्लासी के मैदान में प्लासी का युद्ध हुआ, इसी कारण इसे प्लासी का युद्ध कहा जाता है। अब ये युद्ध किस किस के बीच हुआ था एक बार और डिस्कस कर लेते हैं इसको। प्लासी का युद्ध हुआ था सिराजुद्दौला जो बंगाल का नवाब था और अली वर्दी खां का नाती। सिराजुद्दौला वर्सेस रॉबर्ट क्लाइव, ये हो गई बिल्कुल बेसिक सी बात। अब हम बात करते हैं कि ऐसी क्या सिचुएशन क्रिएट हुई जिसके बाद में प्लासी का युद्ध हुआ। तो भाई हम सबसे पहले बात करेंगे मुर्शिद कुली खां के बारे में। मुर्शिद कुली खां जो बंगाल का पहला नवाब बना, तो मुर्शिद कुली खां ने मुर्शिदाबाद को अपनी राजधानी बनाया और मुर्शिद कुली खां औरंगजेब के समय 1700 ईस्वी में बंगाल का दीवान हुआ करता था। उसके बाद 1717 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां को फर्रुखशियर ने बंगाल का सूबेदार बनाया। लेकिन बंगाल के सूबेदार मुर्शिद कुली खां और हम यहाँ पर बात करें तो औरंगजेब के पोते के बीच में मतभेद हो जाने के कारण मुर्शिद कुली खां ने बंगाल में अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। इसके विपरीत ये हमेशा मुगलों को टैक्स दिया करता था। स्वतंत्र तो था लेकिन इसने टैक्स देना कभी भी बंद नहीं किया। मुर्शिद कुली खां के बाद में शुजाउद्दीन के बाद में हम बात करें तो यहाँ पर सरफराज खां, और सरफराज खां की हत्या कर दी अली वर्दी खां ने। अली वर्दी खां के बाद जो आपका नवाब बना था वो था सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला के समय पर रॉबर्ट क्लाइव और वॉटसन की सेना ने, सम्मिलित सेना ने, मतलब अंग्रेजों ने 2 लोग भेजे हैं इस बार, एक तो भेजा है रॉबर्ट क्लाइव और दूसरा भेजा है वॉटसन। दोनों की सम्मिलित सेना ने कलकत्ता पर अधिकार कर लिया और कलकत्ता पर अधिकार करने का पर्पस था वो काल कोठरी की घटना, जिसे किसके नाम से जाना जाता है? ब्लैक होल की घटना के नाम से जाना जाता है। तो भाई वहां पर उन्होंने, रॉबर्ट क्लाइव ने और वॉटसन ने कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। उस समय सिराजुद्दौला को विवश होकर अलीनगर की संधि करनी पड़ी। अलीनगर की संधि साइन हुई दोनों के बीच में, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव वॉटसन के बीच में। तो उसमें अंग्रेजों को कुछ स्पेशल अधिकार दिए गए, जिसमें अधिकार मिला उन्हें सबसे पहला कि उन्हें कलकत्ता में, मुर्शिदाबाद में किसकी परमिशन मिलेगी? किलेबंदी करने की परमिशन मिलेगी। दूसरी उन्हें परमिशन दी गई कि इनको सिक्के ढालने का अधिकार मिलेगा। तीसरी अनुमति उनको मिली कि भाई नवाबों ने उनको जो भी रियायतें दी थी, जो भी उन्हें व्यापार करने की अनुमति दी थी, वो सब उन्हें वापस कर दी जाए। साथ ही साथ बंगाल, बिहार, उड़ीसा की कर मुक्त व्यापार की परमिशन भी उनको मिल जाए। तो ये सारी जब अलीनगर की संधि हुई 10 फरवरी 1756 को, तो उसका इल्जाम लगाया गया सिराजुद्दौला के ऊपर रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा कि वो जो 10 फरवरी 1756 को अलीनगर की संधि हुई थी, उन संधि की शर्तों को सिराजुद्दौला पूरा नहीं कर रहा है। इसके पीछे जो मास्टरमाइंड था वो था सिराजुद्दौला का सेनापति और सिराजुद्दौला का सेना नायक। लेकिन सिराजुद्दौला के खिलाफ उसके अपनों ने ही अंग्रेजों का साथ क्यों दिया? यहाँ पर बात करते हैं अली वर्दी खां से। तो अली वर्दी खां की भाई बेटियां हो गई 3, तो उनमें से एक का बेटा हो गया सिराजुद्दौला, जिसको अली वर्दी खां ने अपने बाद बंगाल का नवाब नियुक्त किया। लेकिन 2 बेटियां भी तो बुरा मानेंगी ना। एक हो गया शौकत जंग और दूसरी हो गई घसीटी बेगम। शौकत जंग जो इसकी पूर्णिया के क्षेत्र वाली मौसी का
बेटा था। तो ये 3 लोग षड्यंत्र कर रहे थे सिराजुद्दौला के खिलाफ कि मतलब सिर्फ इसे ही क्यों बंगाल की नवाबी मिली, हमें भी तो मिल सकती है। तो वहीं पर घसीटी बेगम और शौकत जंग ने क्या करना स्टार्ट किया, लोगों के साथ षड्यंत्र करना शुरू किया। तो सिराजुद्दौला के खिलाफ मीर जाफर जो सिराजुद्दौला का सेनापति था, राय दुर्लभ, हमी चंद, मानिक चंद, घसीटी बेगम और शौकत जंग ने अंग्रेजों का साथ दिया। अब भाई जिस नवाब का सेनापति ही जाकर विपक्ष से मिल जाए, जाकर के अंग्रेजों से मिल जाए, उसकी हार तो निश्चित है। तो यहाँ पर सिराजुद्दौला को हार का सामना करना पड़ा 50,000 सैनिक होने के बावजूद भी, और रॉबर्ट क्लाइव मात्र 3,000 सैनिकों के साथ भी प्लासी के युद्ध को जीत गया। क्योंकि जो वो युद्ध भूमि में युद्ध चल रहा है ना, वहां पर 50,000 में से 40,000 सैनिक तो अंग्रेजों की तरफ से ही लड़ रहे हैं भाई। कुल मिलाकर के उनको मीर जाफर के द्वारा ऐसा कमांड दिया जा रहा था जिसकी वजह से सिराजुद्दौला दिन ब दिन मतलब हर पल संकट का सामना कर रहा था। सिराजुद्दौला ने उस समय युद्ध भूमि से भागना ज्यादा उचित समझा। सिराजुद्दौला युद्ध भूमि से भागकर गया भी तो कहां, मतलब वो कहते हैं ना खजूर पर लटक गया, वो तो बिल्कुल ही, तो मीर जाफर से बचकर गया, लेकिन मीर जाफर के ही बेटे ने उसकी हत्या करवा दी। सिराजुद्दौला की हत्या हो गई। तो अब आप कहेंगे कि मीर जाफर ने अंग्रेजों का साथ दिया, तो उसको क्या मिला भाई, उसको मिल गई बंगाल की नवाबी। तो ये प्लासी के युद्ध से ही क्या हो गया भाई, भारत में अंग्रेजों की शक्ति और ज्यादा सुदृढ़ हो गई, और हमने इतने साल जो गुलामी की जंजीरों में काटे थे वो भी किसकी वजह से मिले, ये सिराजुद्दौला के प्लासी के युद्ध में विश्वासघात करने से, जो उसके अपने लोगों ने विश्वासघात किया था उस कारण से। तो पहली बात तो 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ। दूसरी बात आप याद रखेंगे इसके पीछे का कारण क्या था, कि जो अलीनगर की संधि हुई थी, रॉबर्ट क्लाइव ने क्या ब्लेम लगाया सिराजुद्दौला के ऊपर कि ये अलीनगर की संधियों को, संधि की शर्तों को पूरा नहीं कर रहा है, इसी कारण मैं जा रहा हूं, इससे युद्ध लड़ूंगा। जब ये प्लासी के मैदान में पहुंच जाएगा रॉबर्ट क्लाइव, तो ऑब्वियस है कि उस समय पर ये भी तो शांत नहीं बैठेगा सिराजुद्दौला, ये भी तो भाई आएगा, आकर के युद्ध लड़ेगा। अब आप बोलेंगे अलीनगर की संधि हुई, मैम बीच में आपने ब्लैक होल की घटना का भी वर्णन किया, तो बेटा ब्लैक होल की घटना के ऊपर भी मैं एक स्पेशल वीडियो अलग से बनाऊंगी, तो वो भी आप जरूर देखें। बाकी की सारी चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी। तो ये जरूर याद रखिएगा कि प्लासी का युद्ध कब कहां पर हुआ था, किस नदी के किनारे हुआ था, किस किस के बीच में हुआ था, ये बताने की जरूरत बिल्कुल नहीं है कि इसमें सिराजुद्दौला की हार हुई थी और अंग्रेजों की जीत हुई थी। ऐसे ही और अधिक आप लोग अच्छे से पढ़ने के लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ज्वाइन कर सकते हैं हमारा आरआरबी एनटीपीसी 2024 का बैच। तो भाई आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसी आ चुकी है और बिना देरी करे आपको कर देनी है अपनी तैयारी शुरू। और तैयारी शुरू करने के लिए सबसे बेस्ट ऑफर एग्जाम विधि परिवार आपके लिए लेकर आया है, जिसमें मैं आपको कुछ फैसिलिटीज के बारे में सबसे पहले बता दूं। तो भाई यहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट की ई बुक बिल्कुल फ्री मिल रही है, साथ ही साथ आपको हैंड रिटन नोट विद ट्रिक्स एकदम फ्री मिलने वाले हैं। उसी के साथ हम बात करेंगे कि आपको ऑफर में कितना अमाउंट पे करना है एनटीपीसी के बैच के लिए। तो ऑफर में आपको अमाउंट पे करना है सिर्फ और सिर्फ 199 रुपए, 199 रुपीज में आपको एनटीपीसी का बैच मिल रहा है, वो भी बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ, जिससे कि आपको इतिहास पढ़ने में और बाकी के सभी सब्जेक्ट पढ़ने में ना अत्यंत ही मजा आने वाला है। तो अब कुछ हम लाइव क्लासेस के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, साथ ही साथ आपको लाइव क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में भी प्रोवाइड कराई जाएंगी। क्लास के हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे आपको, टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज टेस्ट रहेंगे आपके, साथ ही साथ आपकी रिवीजन क्लास होगी, प्रैक्टिस क्लास होगी और स्पेशल डाउट क्लासेस भी आपको दी जाएंगी। उसके साथ हम बात करते हैं अपने बैच के बारे में। तो आप में से कुछ स्टूडेंट्स न्यू भी होंगे जो बोलेंगे कि मैम हम बैच कैसे ज्वाइन कर सकते हैं और एप्लीकेशन के थ्रू हम आपसे कैसे जुड़ सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना है प्ले स्टोर पर एग्जाम विधि सर्च। एग्जाम विधि बिल्कुल ऐसे ही सर्च करना है आपको, आप व्हाट्सएप इंस्टाग्राम सर्च करते हैं तो सर्च करने के बाद में एग्जाम विधि का लोगो रहेगा, तो यहाँ से आप प्ले स्टोर से एग्जाम विधि को इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद आपको इस पर करना है रजिस्टर। जैसे ही आप रजिस्टर पर टैप करेंगे यहाँ आपसे पूछेगा आपका 10 अंकों का मोबाइल नंबर, तो 10 अंकों का मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखने के बाद आप करेंगे सेंड ओटीपी। तो आपके रजिस्टर्ड नंबर पर एक 4 अंकों का ओटीपी आएगा। ओटीपी यहाँ फिल करने के बाद आप वेरीफाई कर देंगे और वेरीफाई करने के बाद आप सेलेक्ट करेंगे रेलवे एग्जाम्स। जैसे ही आप रेलवे एग्जाम्स को सेलेक्ट करेंगे आपके सामने ये पेज ओपन होगा और ये पेज पर आपको कहाँ जाना है, आपको यहाँ जाना है माई कोर्सेज पर।
कोर्सेज पर जाने के बाद में यहाँ आपको सबसे ऊपर ही रेलवे एनटीपीसी 2024 उत्कर्ष बैच दिख जाएगा। इस पर टैप करने के बाद आप करेंगे पे ऑनलाइन। जैसे ही आप पे ऑनलाइन करेंगे तो ऑनलाइन के बहुत सारे मोड आपके सामने ओपन हो जाएंगे। आप यूपीआई, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जैसे अपनी आपकी सुविधा हो उसके अनुसार आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आप करेंगे कंटिन्यू। तो जैसे ही पेमेंट करके आप कंटिन्यू करेंगे आपके सामने ये पेज ओपन होगा और यहाँ पर जाकर आप अपने कोर्सेज को देख सकते हैं। आप अपने कोर्सेज को देखने के बाद अगर फिर भी आपको किसी भी समस्या का अगर सामना करना पड़ रहा है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर हमसे किसी भी समय कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर पेमेंट में भी आपको कोई इशू आ रहा है तो ये हमारा पेमेंट नंबर है, आप इस कांटेक्ट नंबर पर पेमेंट करके हमें हमारे हेल्पलाइन नंबर के थ्रू व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भी शेयर कर सकते हैं। तो सभी को जय हिंद। और बाकी के जो भी स्पेशल वीडियोस आती रहती हैं टाइम टू टाइम, जिसमें ब्लैक होल की घटना भी रहेगी, हम बक्सर के युद्ध के बारे में भी चर्चा करेंगे, हम ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो एग्जाम विधि परिवार के साथ निरंतर जुड़े रहिए। ठीक है।